कोलेस्ट्रॉल के बारे में जो जानकारी है आप लोगों को क्लब के माध्यम से तो मिलती ही है। साथ में हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं, है ना, जो इंस्टाग्राम पे हैं, तो उनको भी ये जानकारी मिल जाएगी घर बैठे। और जानकारी हमेशा काम ही आती है। तो हम लोग थोड़ा सा देर न करते हुए बात करते हैं। और आप सभी म्यूट किए हुए हैं तो आपकी आवाज़ें नहीं आएगी कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। तो कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का फैट है, वसा है ना, जो हमारे शरीर में पाया जाता है और हमारे शरीर के रख रखाव में सही तरीके से काम करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। ये मोम के जैसा चिकना पदार्थ होता है और ये दो तरह का होता है, HDL और LDL, है ना। HDL को अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है और LDL को बुरा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, क्योंकि बुरा कोलेस्ट्रॉल जो है ना, LDL जो है ना, अगर ज़्यादा हो जाए तो आपके धमनियों में जमा हो जाता है और आपको हृदय संबंधित समस्या होती है। और अगर HDL की मात्रा अच्छा रहे तो ये धमनियों की सफाई करने में मदद करता है, जिससे कि आपके हृदय से संबंधित परेशानी आपको नहीं होती है, आप बहुत हद तक स्वस्थ रहते हैं। और अभी हम लोग बात करते हैं कि इसके लक्षण, है ना। तो इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। अगर आपके बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहे हैं तो आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो सकते हैं, आपका चेस्ट में पेन हो सकता है, आपके त्वचा के रंग में बदलाव हो सकता है, आपका पैर हाथ ठंडा हो सकता है, आपके पैरों में दर्द हमेशा रह सकता है, आप बहुत काम किए बिना भी थकावट महसूस करेंगे, स्किन से संबंधित परेशानी, सोराइसिस आपको हो सकती है, स्किन का कलर चेंज हो सकता है, आपका वजन बढ़ सकता है और स्किन पे एक विशेष धब्बे जो कोलेस्ट्रॉल से संबंधित समस्याओं को दर्शाता है, आपके आँख के कॉर्नर में जो है इस जगह में मोटे मोटे चकत्ते हो जाते हैं। तो हमारे साथ में इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोग हैं। तो अगर आप जानकारी ले रहे हैं और साथ में ही हमारा जूम मीटिंग में भी है, तो ये ध्यान से अगर सुनेंगे तो आप ऐसे लोगों को हेल्प कर सकते हैं जिनके आँख के पास में ये सिम्टम्स दिखाई देता है ना। तो इसका कारण क्या है, इस तरह से बहुत सारा लक्षण है। सांस फूलना, है ना, पैर हाथ में झंझनाहट होना और बिना काम के ही थकावट महसूस करना, ये सारा बहुत सारा लक्षण है का। लेकिन अभी हमको ये समझना है कि आखिर इसका कारण क्या है ना, क्यों ये बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो इसका कारण है हमारा सबसे ज़्यादा रोल है हमारा खान पान। अगर आप ऐसा खाना खाते हैं जिसमें तेल मसाला अधिक है ना, और एक ही तेल जो बार बार गर्म किया जाता है उसका उपयोग कर रहे हैं, चिकनी चीज़ खाते हैं जो चिपकने वाली चीज़ें होती है, जैसे कि मैदा है ना, मैदा का उपयोग ज़्यादा करते हैं, आप रिफाइंड का यूज ज़्यादा करते हैं, प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ का सेवन ज़्यादा करते हैं, तो आपका ये बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अगर आप लेजीनेस रहते, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अपने शरीर को एक्टिव नहीं रखते हैं और आपका वजन बढ़ रहा है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, अगर आप धूम्रपान करते हैं, आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल का प्रयोग कर रहे हैं, है ना, तो इन सारी समस्याओं के वजह से जो है ना आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो अभी हम लोग ध्यान देते हैं कि इसको कम कैसे कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप इसको कम कर सकते हैं, है ना। यस, समझ में आ रहा है, हम दिखाएंगे। यस, तो हम लोग इसको कम कर सकते हैं अपने जीवन शैली को सुधार के, अपने खान पान को सुधार के। तो आपको खाना में क्या ध्यान देना है कि हमें संतुलित आहार, बैलेंस डाइट, है ना, जो कि हम लोग इस क्लब में आके डेली लेते हैं। तो आपको बैलेंस डाइट पे ध्यान देना है, ऐसा खाना जो आपके सेल का खाना हो, जिसको कि सेलुलर न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऐसा खाना नहीं जो आपके पेट भरने का काम करे पर आपके हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो। आपको सब साग सब्जियों का चुनाव ज़्यादा करना पड़ेगा, फाइबर युक्त खाना ज़्यादा खाना पड़ेगा, व्यायाम ज़्यादा करना पड़ेगा। कम से कम 40 से 45 मिनट आप कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं, एक्सरसाइज, योगा, जुम्बा, भंगड़ा, कुछ भी करें, आपके बॉडी से पसीना निकलना चाहिए। वजन को कंट्रोल करना ये बहुत ज़रूरी है। और आपको चाय कॉफ़ी के सेवन से भी बचना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी का यूज कर रहे हैं तो भी इस तरह की परेशानी आपको होगी। लेकिन मेन जो है हमारा इसमें ये चीज़ शामिल है कि अगर आप अपने खान पान को कंट्रोल कर ले, आप अपने आप को गतिशील रखें, अपने शरीर का यूज करें, 4-5 घंटा भी फिजिकली आप एक्टिव रहे, अच्छे से नींद ले, इन सारी चीज़ों को अगर छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दे, ठीक है ना, तो बिल्कुल आप अपने कोलेस्ट्रॉल को तो सही कर ही सकते हैं। साथ में इससे रिलेटेड बहुत सारे जो परेशानी है उससे भी आपको छुटकारा मिल सकता है। और इस क्लब में लोग जीवन शैली और खान पान को बदल के स्वस्थ हो रहे हैं। तो मैं अनम्यूट करने वाली हूँ, आप लोगों से जानकारी लूंगी कि आपके साथ में क्या समस्या थी और इधर आके क्या रिजल्ट मिला है। और हमारे इंस्टाग्राम फैमिली के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।